नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं यूपी से, जहां पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा नोएडा मेट्रो के एक्सटेंशन को अप्रूवल दे दी गई है और ऐसा बताया गया है कि इसके चलते मेट्रो ग्रेटर नोएडा के और बहुत सारे एरियाज को कवर कर पाएगी। दोस्तों बेसिकली ये बहुत ही छोटी स्ट्रेच है, जस्ट 2.6 किलोमीटर की इसकी लेंथ बताई गई है, जहाँ पर नोएडा मेट्रो की एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइन को डिपो स्टेशन से बुडाकी तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जिससे कि बुडाकी मल्टी मॉडल डिस्ट्रिक्ट पर कनेक्ट हो पाएगा। पूरी तरह से एक एलिवेटेड स्ट्रेच होगी, जहां पर जनपद और बुडाकी इन दो प्लेसेस पर मेट्रो स्टेशन भी बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर 416 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा और क्योंकि अप्रूवल मिल गई है तो अगले 3 साल के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। अगली दो अपडेट एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है, जहां पर भारत और यूके के बीच में हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है और अब इसके चलते दोनों कंट्रीज और बढ़ चढ़ कर एक दूसरे के साथ में ट्रेड करेंगी। दोस्तों इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर पिछले 4-5 सालों से बातचीत की जा रही थी, कई सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशंस भी यहाँ पर हुए थे और फाइनली अब जाकर डील साइन हो गई है। पता गया है कि दोनों कंट्रीज उनके मार्केट्स को एक दूसरे की गुड्स के लिए ओपन करेंगे। 99% ऑफ इंडियन गुड्स को यूके के मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल पाएगी और इसके रिटर्न में यूके की 85 से लेकर 90% गुड्स को भारत के मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगी। भारत के लिए आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्योंकि एक तो ये पहला मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किसी वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ, और क्योंकि यूके के साथ हम सरप्लस में ही रहते हैं तो उम्मीद यही है कि आगे चलकर ये सरप्लस हमारा और बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों जापानीज कंपनी डेंजो कॉर्पोरेशन यूपी के अंदर अभी एक और फैक्ट्री को सेटअप करेगी और इसके लिए वो 250 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों बेसिकली यूपी सरकार का एक डेलीगेशन अभी जापान विजिट पर है और वहां पर ही ये अनाउंसमेंट की गई है इस कंपनी के द्वारा। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में इनकी नई फैक्ट्री तैयार होगी, जहां पर मोटर जनरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इनका इस्तेमाल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी इनके द्वारा फैक्ट्री ऑपरेट की जाती है और उसी का ही ये एक टाइप से एक्सटेंशन होगा, जिसके चलते ओवरऑल हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर यूएई बेस्ड लुलु ग्रुप उनके मेगा शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहा है और उनके ऑफिस के द्वारा कहा गया है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया जाएगा। तो से शॉपिंग मॉल लुलु ग्रुप का भारत के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट होगा, जिसको विशाखापट्टनम में हार्बर पार्क के पास सेटअप किया जाएगा। 13.43 एकड़ ऑफ लैंड को ट्रांसफर कर दी गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। बताया गया है कि एक वर्ल्ड क्लास हाइपर मार्केट, एक चिल्ड्रन अम्यूजमेंट पार्क, एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, एक मल्टीप्लेक्स और एम्पल पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पर बनकर तैयार होगी। एक बार जब तैयार हो जाता है तो 5,000 से लेकर 8,000 के आसपास जॉब्स इसके तो जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहां पर हमारी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सेफ्टी अपग्रेड अप्रूव कर दिया गया है बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे के लिए और 711 करोड़ रुपीस खर्च करके अब इसको और कम्यूटर फ्रेंडली बनाया जाएगा। दोस्तों बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे अभी एक नया एक्सप्रेसवे है, जिसको 2-3 साल पहले ओपन किया गया था और जब से ये ओपन हुआ है तब से इसको काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर रैम्स, स्काईवॉक्स ऐसी चीजें बनाई ही नहीं गई हैं, जिसके चलते बहुत सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और ये नंबर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसी को सॉल्व करने के लिए सेफ्टी प्रोग्राम यहाँ पर अप्रूव किया गया है, जिसके अंतर्गत 14 नए रैम्स, 22.5 किलोमीटर के सर्विस रोड्स, मल्टीपल स्काईवॉक्स, अंडरपासेस, 3 रेल ओवर ब्रिजेस, एक फ्लाईओवर, 35 बस शेल्टर्स और 2 ट्रक बेस यहाँ पर बनाए जाएंगे और होपफुली आगे चलकर हमें एक्सीडेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवे के द्वारा कुर्सेला बिहारीगंज रेल लाइन प्रोजेक्ट को रिवाइव कर दिया गया है और ये डिसाइड किया गया है कि इसके ऊपर दोबारा से काम स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों रेल लाइन प्रोजेक्ट बिहार का बहुत ही डिलेड रेल प्रोजेक्ट है। 2008-9 के अंदर इसका प्रपोजल सामने रखा गया था और कुछ खास काम इसके ऊपर हुआ नहीं। मेन रीजन लो पैसेंजर ट्रैफिक था। स्टडीज में पाया गया था कि अगर ये रेल लाइन बना दी जाती है तो ज़्यादा पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर क्योंकि उस समय से लेकर अब तक पॉपुलेशन काफ़ी ग्रो हो गई है तो लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं दोबारा से इस रेल लाइन को बनाया जाए और अब रेलवे भी यहाँ पर अग्री कर गया है। 58 किलोमीटर के आसपास की रेल लाइन होगी, जो बिहार के कोसी सीमांचल रीजन को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट कर देगी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए रेलवे के द्वारा फंडिंग यहाँ पर अप्रूव कर दी गई है और जल्द यहाँ पर काम भी स्टार्ट हो जाएगा। अगली दो अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट कर दी गई है एक नए रोपवे को लेकर और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि कुतुब शाही टॉम्ब्स को गोलकोंडा फोर्ट से कनेक्ट किया जाए। दोस्तों बेसिकली दोनों की दोनों प्लेसेस हैदराबाद के अंदर, स्पेशली तेलंगाना के अंदर आइकॉनिक हेरिटेज साइट्स मानी जाती हैं। हालांकि दोनों काफी पास में लोकेटेड है, लेकिन यहाँ पर रोड ट्रैफिक इतना ज्यादा रहता है कि अक्सर वो लोग जो यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं वो एक साइड को विजिट करके वहां से वापस लौट जाते हैं। इसी मूवमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहाँ पर ये रोपवे प्लान किया जा रहा है। फिजिबिलिटी स्टडी के अंतर्गत टेक्निकल, फाइनेंशियल, इन्वायरमेंटल और ऑपरेशनल एक्सपेक्ट्स को यहाँ पर असेस किया जाएगा। अगर ये फिजिबल पाया जाता है तो इसके ऊपर HMDA काम करेगा।
अगली दोस्त अपडेट ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर एक नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को लेकर प्रिपरेशंस तेज हो गई हैं और अभी गुजरात बेस्ड 3 कंपनीज के द्वारा इसके लिए प्रपोजल सबमिट किए गए हैं। दोस्तों अडानी पोर्ट्स, सुपर हैंडलर्स और इम्पेजार लॉजिस्टिक्स, इन 3 कंपनीज के द्वारा मिलकर ये प्रपोजल सबमिट किया गया है, जहां पर बताया गया है कि 174 एकड़ के एरिया में वो इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को तैयार करेंगे। कार्गो यार्ड्स, वेयर हाउसेज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और दूसरी कुछ कार्गो रिलेटेड फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी तीनों के काफी पास में लोकेटेड होगा और मोस्टली एक नए रोड के थ्रू तीनों को ही यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लियरली बताया तो नहीं गया है कि कितनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन उनका कहना है कि मिनिमम 1200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वो करेंगे ही करेंगे। अभी देखना यही है कि कब तक इसको अप्रूवल मिल पाती है। अगली दोस्त अपडेट अरुणाचल प्रदेश से है, जहां पर भारत का पहला इंडिजिनस जियोथर्मल पावर प्लांट तैयार किया जाएगा और इसको लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ने श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ में एमओयू साइन कर लिया है। दोस्तों हमारे देश के पास जो जियोथर्मल पावर पोटेंशियल है उसका हमने इवन 1% भी अभी यूटिलाइज नहीं किया है, क्योंकि मल्टीपल स्टडीज में पाया गया कि हमारे देश के अंदर 10 गीगावाट से ऊपर का जियोथर्मल पावर का पोटेंशियल है। और जिन लोगों को जियोथर्मल पावर के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये वो पावर होती है जो अर्थ सरफेस के नीचे होती है, मेनली अर्थ क्रस्ट में इसको पाया जाता है। हॉट रॉक्स, हॉट वाटर रिजर्वायर्स और इवन मोल्टन रॉक्स में भी ये पाई जाती है। भारत के अंदर कई सारी प्लेसेस में देखने को मिलती है जहाँ पर धीरे धीरे जियोथर्मल पावर प्लांट्स को तैयार किया जा रहा है। अभी 1 से 2 प्लांट्स हमारे देश में ऐसे ऑपरेशन है जो कि कम्प्लीटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से नहीं बनाए गए हैं। कुछ फॉरेन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, लेकिन ये कम्प्लीटली एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाएगा। 50 किलोवाट की इसकी कैपेसिटी होगी और तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी 3 प्लेसेस आइडेंटिफाई की गई हैं इसको तैयार करने के लिए। सर्विस और स्ट्रक्चरल मैपिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा जो एक बार तैयार होने के बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर 5000 के आसपास लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अगली दोस्त अपडेट छत्तीसगढ़ से है, जहां पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पहली मेट्रो रेल अप्रूव कर दी गई है स्टेट के अंदर और ऐसा बताया गया है कि ये आगे चलकर छत्तीसगढ़ स्टेट कैपिटल रीजन के लिए फाउंडेशन रखने का काम करेगी। दोस्तों आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार स्टेट के अंदर एक स्टेट कैपिटल रीजन को डेवलप करना चाहती है। एनसीआर की लाइंस पर रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग, भिलाई इस तरह के एरियाज को यहाँ पर मिला दिया जाएगा और एक स्टेट कैपिटल रीजन फॉर्म किया जाएगा। उसी के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि ये मेट्रो मेन रोल प्ले करेगी, जिसको अभी अप्रूवल दे दी गई है। काफी हाई चांसेस है कि एक लाइट मेट्रो होगी, क्योंकि पिछले साल ही रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसको लेकर रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ में एमओयू साइन किया था, जहां पर वो दोनों मिलकर इसको एक्सप्लोर करने वाले थे। फिलहाल कुछ ज्यादा डिटेल तो हमारे सामने नहीं रखी गई है, पर क्योंकि फिजिबिलिटी के लिए 5 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए गए हैं, तो एक बार जब वो हो जाती है तो हमें और चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दो अपडेट स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों हमारे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में हमें रिमार्केबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है और भी सब बताया गया है कि इसके चलते कैलेंडर ईयर 2024 में वियतनाम को ओवरटेक करते हुए भारत पूरी दुनिया में 3rd लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन गया है। दोस्तों आज से 1 दशक पहले हम स्मार्टफोन्स के नेट इंपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1 दशक के अंदर अंदर ये सिनेरियो पूरा चेंज ही हो गया है। हम सेल्फ रिलायंट तो बनी है हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, उसके साथ साथ पूरी दुनिया में 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन गए हैं। रेफरेंस के लिए अगर मैं बताऊं तो पिछले साल हमने 2,08,248 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि 2017-18 के आसपास जस्ट 1,728 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए गए थे। इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान 11,950% का ग्रोथ हमें स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में देखने को मिला है, जो बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। इसके अलावा दोस्तों पिछले साल के अंदर हमने $20.5 बिलियन के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि वियतनाम ने $19.4 बिलियन के किए हैं और इसी कारण से हम 3rd लार्जेस्ट बन गए हैं। चाइना और हांगकांग यहाँ पर पहले और दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर हम ग्रो कर रहे हैं, होपफुली जल्द हम हांगकांग को भी यहाँ पर ओवरटेक कर देंगे। आखिरी दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों वंदे भारत ट्रेन को लेकर एक नया डेटा हमारे सामने निकल कर आया है और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि देश के अंदर टोटल 144 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं और उसमें से भी सबसे ज्यादा 22 ट्रेन के साथ महाराष्ट्र यहाँ पर लीडिंग स्टेट है। दोस्तों देश के अंदर पहली वंदे भारत ट्रेन 2019 में लॉन्च की गई थी दिल्ली से वाराणसी के बीच, और तब से लेकर अब तक ये नंबर लगातार ग्रो ही होते चले गए हैं। अब ऑलमोस्ट हमारे देश की 24 स्टेट्स और यूटीज वंदे भारत से कवर हो चुकी हैं, बची कुछ आगे चलकर कवर हो जाएंगी। महाराष्ट्र में अभी जो 22 ट्रेन की यहाँ पर बात की गई है, ऐसा नहीं है कि वो सभी की सभी ट्रेन महाराष्ट्र में स्टार्ट और एंड होती हैं। कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो कि महाराष्ट्र में स्टार्ट और खत्म होती हैं, जबकि कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो कि महाराष्ट्र से जस्ट पास होती हैं। कुछ 1-2 स्टेशन को यहाँ पर स्टॉपेजेस के रूप में भी इंक्लूड किया गया है। महाराष्ट्र के बाद बिहार सेकंड नंबर पर आती है 20 ट्रेन के साथ, उसके बाद यूपी, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु स्टेट्स का नंबर आता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।